तो हर समस्या का समाधान केवल लड़ाई नहीं है। हमारी दृष्टि में और आपकी दृष्टि में ये भेद है। आप कहते हैं कि वो आरी है, मेरा बैरी है, मैं उससे लड़ाई करना चाहता हूं जिसने धनुष को तोड़ा है। तो महाराज मैं बता रहा हूं, अपनी बात बता रहा हूं। यहां भगवान शंकर का धनुष टूटा है एक, और एक के टूटने पर आप लड़ाई की बात करते हैं, लड़ाई की चर्चा कर रहे हैं। और मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैंने एक नहीं, मैंने तो बहु थनही तोरी लड़काई पर कबहू ना आसरिस, कबहू ना आसरिस कीन गोसाई। ऐसा क्रोध आपका देखने के लिए नहीं मिला। तो क्या आपकी ममता है धनुष के प्रति? यदि धनुष के प्रति ममता है तो कई हेतु, क्योंकि संत के जीवन में, ज्ञानी के जीवन में संसार के प्रति और संसार की वस्तु के प्रति ममता नहीं होती है। और हमारे मनीषियों ने भी बताया, रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग कर ही जिम ज्ञानी। तो आपके जीवन में मैं ममता का दर्शन कर रहा हूं। अगर इसके प्रति ममता है तो कई हेतु, क्या हेतु है, क्या कारण है? यही धनुष विश्व के अनेकानेक द्वीपों से आए हुए इन राजाओं के समक्ष तीखे वचनों का प्रयोग करने वाले राजकुमार लक्ष्मण, क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको यही पढ़ाया गया है, यही समझाया गया है? सुन मुनि बचन लखन मुस्कानी, अब बोले परशुधर अपमानी। इसके पहले राम जी आए तो राम जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन प्रस्तुत किया कि होई क्यों एक दास तुम्हारा। तो बड़ा भाई हाथ जोड़ रहा है, छोटा भाई ताल ठोक रहा है। क्या यही सभ्यता है, यही संस्कृति है? क्या यही सिद्धांत है कि अगर कहीं पर बड़ा भाई हाथ जोड़ ले तो छोटे भाई को तो दंडाकार चरणों में प्रणत होना चाहिए? अब अगर वहां पर छोटा भाई विवाद उत्पन्न करे, अपमान वाणी का प्रयोग करे, तो सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है, ये नियम नहीं है। और ऊपर से हमें उपदेश दे रहे हो। चलिए, जहां से तुम आरंभ हुए थे हम वहां से प्रारंभ हो रहे हैं। जिसने धनुष को तोड़ा है वह हमारा सहस्त्रबाहु के समकोट का शत्रु है। सहस्त्रबाहु साधारण राजा नहीं था। उस समय 85,000 वर्ष युवा रह करके उसने संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया था और उसकी राजधानी थी महिष्मतीपुरी। वर्तमान में उस जनपद का नाम मंडला है। थोड़ा हम चाहते हैं कि जितने लोग ज्ञानी लोग हैं, सुधी लोग हैं, थोड़ा और हमारे समीप आ जाए। जितने लोग हैं जो सो रहे हैं उनको जग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय है और ऐसा समय बड़े भाग से मिलता है। 2 वर्ष महामारी का इतना प्रकोप रहा कि ऐसी स्थिति हो गई थी कि धर्म सुनिए नहीं काना, कहीं पर कथा भागवत लीला कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन परमात्मा की बड़ी असीम अनुकंपा है कि आप लोग ये सब देख रहे हैं। वर्तमान में उस जनपद का नाम मंडला है, जिसे महिष्मतीपुरी कहा जाता था। एक बार सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा जी के प्रवाह को रोक दिया था। तो वहां पर आज भी 1000 रकीले खिंची हैं नर्मदा जी में और उसे सहस्त्र धारा के नाम से जाना जाता है। अहंकार में आकर उसने जंगल में आग लगा दिया। आग बहुत दूर तक फैल गई, आपुरुष का आश्रम भस्म हो गया। तब उन्होंने श्राप दिया कि परशुराम के द्वारा तुम्हारी भुजाओं का खंडन होगा। तो किसी का श्राप और वरदान मिथ्या नहीं किया जा सकता। हमारे पिताजी के आश्रम में सेना समेत सहस्त्रबाहु आया। उन्होंने कामधेनु के प्रभाव से आतिथ्य सत्कार किया। सत्कार का कुछ भी महत्व न देकर के उसने कामधेनु को मांगा। जब पिताजी ने मना किया कि दैवी संपत्ति है, धरोहर के रूप में हमारे पास है, इसे देने का अधिकार नहीं है, तो कामधेनु वहां धरोहर के रूप में थी। तो धरोहर पर वहां अतिक्रमण हुआ और ये धनुष भी यहां पर धरोहर के रूप में था। वहां भी कामधेनु समुद्र मंथन से निकली तो धरोहर के रूप में हमारे पिताजी को दिया गया और इस धनुष को भी धरोहर के रूप में दिया गया। और धरोहर का विनाश करवाना, नष्ट करवाने का अधिकार किसी को नहीं होता, क्योंकि अगर धरोहर में कोई वस्तु आपको दी गई है तो आप केवल उसकी रक्षा कर सकते हैं, ना कि किसी को दे सकते हैं, ना कि उसको नष्ट करवा सकते हैं। यह अधिकार नहीं होता है। जब ये अधिकार नहीं होता है तो अनाधिकार चेष्टा क्यों? सहस्त्रबाहु के उस अपराध के कारण सहस्त्रबाहु के 10,000 पुत्र थे, तो 9,995 पुत्र हमारे द्वारा मारे गए। 5 को हमने छोड़ दिया।
जयध्वज, वृषभ, मधु, उर्जित और सूरसेन, ये उनके नाम। और क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सहस्त्रबाहु की धर्म पत्नी सत्या और हमारी माँ रेणुका सगी बहनी है, इस कारण से हमने छोड़ दिया 5 को। तो जैसा उसने अपराध किया उसका दंड उसे मिला, सहस्त्रबाहु का हमने वध किया। और उस समय जो सहस्त्रबाहु के अनुयायी थे वो भी सब मारे गए। और आज भी वही घोषणा है कि वो एक जिसने धनुष को तोड़ा है सहस्त्रबाहु के समकोटि है, का शत्रु है। और अगर समर्थन में कोई उसके आया, राजा अलग नहीं हो रहे, तो आज ये सब दंडित किए जाएंगे। तो उस समय भी उस एक के कारण अनेक दंडित किए गए थे, और आज भी वही घोषणा है, उस एक के कारण आज भी अनेक दंडित किए जाएंगे। तो जो हमने कल कार्य किया था वही आज भी करने के लिए तैयार है, हमने परिवर्तन नहीं किया। क्या कह रहे हो कि तोड़ करके यहां पर उपकार किया गया है? विश्व के इतिहास में आज तक तोड़ करके कहीं अगर उपकार हुआ हो तो हम जानना चाहेंगे। आज तक जोड़ करके ही उपकार हुआ है, अब विश्व के इतिहास में आज तक तोड़ करके कहीं किसी का उपकार नहीं हो पाया है। और जब कहीं नहीं हो पाया तो आज कैसे हो सकता है? बहुधन ही तोड़ी ललकाई, बचपन में बहुत सी धन यह तुमने तोड़ दिया। और हमने वहां पर क्रोध किया, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया। कई बार में तोड़ी गई, कबहू बहुवचन, जिसे कबहू जोग वियोग न जाके, तो हमने वहां पर क्रोध किया, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? कैसा धनुष नहीं तोड़ा गया था, लड़काई में तोड़ी गई। और लड़काई अवस्था 5 वर्ष तक मानी जाती है। अब अगर 5 वर्ष का बालक कोई अपराध कर दे तो क्या उसको पूर्ण दंड दिया जाएगा? तो यहाँ पर लड़काई नहीं है, यहाँ पर वैसा वो धनुषों के समान धनुष नहीं है, ये दिव्य धनुष है। ममता, इस धनुष पर ममता का आरोप लगा रहे हैं। ममता वहां होती है जहां पर स्वार्थ होता है। जहिते कछपुनि स्वार्थ होई, अतिहि पर ममता कर सब कोई। तो क्या इस धनुष से हमारा कोई स्वार्थ शेष रह गया है? ना, हम तो आज परमार्थ के धरातल में खड़े हैं। आज यहां परमार्थ है, अब परमार्थ में स्वार्थ का आरोप नहीं हो सकता है। इसलिए रे संदर्भ के अनुसार हम रे से प्रारंभ हो रहे हैं। अब अगर प्रारंभ ही में रे है तो निश्चित है कि बात बढ़ना है, क्योंकि जहां पर बात रे से प्रारंभ हो रही हो तो निश्चित है वहां बात बढ़ेगी। रण पालक काल बस और बालक पहले सभार, ये धनु ही सम, ये त्रिपुरार धनु, ये विदित सकल संसार, ये सारे संसार में विदित है। इसलिए उन धनुषों से तुलना इस धनुष की नहीं हो सकती है राजकुमार। ये विदित साधारण नहीं, इसी